अच्छा जी, अब देखिएगा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बना के रख लिया हुआ था। जैसे लास्ट टाइम हमने HTML का बनाया था ना फ़ोल्डर, ठीक है। रिकॉर्डिंग, हाँ जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। लास्ट टाइम हमने बनाया था HTML का फ़ोल्डर, जिसमें आप लोगों ने भी साथ साथ फॉलोअप किया था। लेकिन अब मैंने आप लोगों का एक अलग से फ़ोल्डर बना लिया है गर्ल्स के नाम से। उसके अंदर एक HTML, पहले आप लोगों का मैंने फ़ोल्डर बनाया था HTML के नाम से, ठीक है। ऐसे ही अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में पहले HTML का फ़ोल्डर बनाया था ना, अब हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने लगे। तो आपने HTML के फ़ोल्डर के अंदर नहीं बनाना, ठीक है, उसके बाहर ही अब आपने सब ने बनाना है अपना CSS का फ़ोल्डर, ठीक है। फ़ोल्डर बना लेना CSS का, जैसे अभी मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे CSS वो फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर अब हम हमारी सारी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब CSS को लिखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा थेरेटिकली चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। CSS का पता है, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग भी बोलते हैं, कैस्केडिंग भी बोलते हैं, वट कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, अब आप लोगों को स्टाइल शीट का तो लफ्ज़ पता चल गया होगा कि ये शीट का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, स्टाइल जिसके अंदर हम स्टाइल लिख रहे हैं या डिज़ाइन या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल शीट के लफ्ज़ का तो पता चल गया ना। अब यहाँ पे कैस्केड या कास्केड का क्या मतलब है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का फुल फॉर्म में क्या मतलब है, वो ये है। कैस्केड का मतलब पता है वैसे सबको, क्या होता है। कैस्केड का मतलब होता है, आप लोगों ने आबशार देखी हुई है, कभी आबशार बहते हुए देखी। एक तो होती है ना फुल आबशार, वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है, ठीक है। एक होती है वो स्टेप बाय स्टेप वो बनी होती है, सीढ़ियों की तरह की वो बनी होती है। अभी इंटरनेट नहीं है, मैं वरना वो सर्च करके आप लोगों को दिखा देता। वो उधर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बह रही होती है, यानी टॉप टू बॉटम आ रही होती है। स्टाइल शीट का यानी CSS का भी लिखने का तरीका यही है कि ये टॉप टू बॉटम हम रीड कर रहे होते हैं और ये टॉप टू बॉटम चल रही होती है, ठीक है। अब ये टॉप टू बॉटम चलने का क्या मतलब है या टॉप टू बॉटम लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने पहली लाइन पर किसी एक हेडिंग 1 को कलर लगाया ग्रीन, लेट्स से, ठीक है। कौन सा कलर लगाया, कलर ग्रीन लगाया। लेकिन उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने उससे अगली वाली लाइन पर उसको कलर दे दिया रेड, उसी चीज़ को, उसी H1 को, हेडिंग को क्या लगा दिया, कलर रेड लगा दिया। लेकिन इस दोनों में से कौन सा चलेगा, गैस करो। बाद वाला चलेगा या पहले वाला, बाद वाला चलेगा, क्योंकि कैस्केड का मतलब ये है कि पहले टॉप वाली रीड हुई, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई और चीज़ आ गई, वो इम्प्लीमेंट होगी। कैस्केड का ये मतलब है, यानी ऐसे कभी कभार ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट में कोई एक रूल आ जाता है और बाद में कोई ऐसा होता है कि ये रूल मना कर दिया गया या ये रूल ख़त्म कर दिया गया, अब उसके बाद ये वाला आ गया रूल, ठीक है। ये वाला सेंस इसके अंदर ये वाली चीज़ होती है कि पहली वाली चीज़ की प्रायोरिटी कम होती है बाद में आने वाली चीज़ के, ठीक है। इस बात की लग गई समझ। अच्छा, जल्दी बैठ जाएं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो CSS है ये कितनी टाइप्स की होती है। इसको यानी लिंक करने का, इसको हमने HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करना होता है, उसके साथ अप्लाई करना होता है। उसको हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट, एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये तीनों का जो है मेन डिफरेंस यही है, सिंपल सा डिफरेंस है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि हम अलग से CSS की फ़ाइल बनाते हैं, उसमें CSS लिखते हैं, ठीक है। ये भी करके भी दिखाऊंगा, अभी सिर्फ बातें बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास शेयर नहीं है, ये ले लें शेयर, इधर आ जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे, एक होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि जैसे अभी हम सारी HTML की क्लासेस के अंदर HTML की अलग अलग फ़ाइल बना रहे थे ना, ठीक है, ऐसे ही हम CSS की जब अलग फ़ाइल बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अलग फ़ाइल बनाएंगे। अगर हम CSS की जो फ़ाइल है या CSS का कोड जो हम HTML की लाइन के HTML की फ़ाइल के अंदर ही लिखेंगे तो इसको बोल देंगे इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, यानी HTML के अंदर ही हम लिख रहे हैं। 2 हो गई, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। थर्ड वन इज़ इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट, ध्यान से ऊपर पंखा। इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है
इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है कि जैसे हमने वो टैग लिखे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने लिखा ये H1 लिखा, H2 लिखा, नज़र आ रहा है सबको एंड तक? यहाँ पर हमने H1 लिखा, H2 लिखा, इसके अंदर ही यानी यहाँ पर ही हम स्टाइलिंग लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। अभी मैं ज़रा क्विकली आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वाली फ़ाइल को ले लेते हैं। अब देखिएगा ये H1 है, इस H1 मैं अभी इसका पहले रिज़ल्ट खोल लेता हूँ, गो लाइव कर लेते हैं। अब देखिएगा नज़र आ रहा है सबको? अब ये दिस इज़ आवर सेकंड क्लास जो लिखा हुआ है, ये हमने किस हेडिंग में लिखा है? H1 में, ठीक है। H1 को अभी मैं 3 तरीक़ों से आपको बेसिक स्टाइल लगा के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम टोटली CSS को ज़रा इन डेप्थ सीखेंगे, ठीक है। CSS कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें, अभी सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि कितने तरीक़ों से हम CSS लगा सकते हैं। अब CSS लिखनी कैसे है वो सारी, जैसे हमने शुरू में टैग लिखना सीखे थे ना डिटेल में, वो सारी अभी हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो यहाँ पर आप लोग आओगे H1 के ओपनिंग टैग में, कौन सा टैग है ये? ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का पता है ना? अच्छा, अब ये पता है HTML एलिमेंट में और HTML टैग में डिफरेंस पता क्या होता है? ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पर आए ओपनिंग टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर हमने यहाँ पर आके इधर स्पेस लगाया, ठीक है। क्या लगाई? स्पेस। और इसमें स्पेस अभी दे के यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है स्टाइल। क्या लिखना है? स्टाइल इज़ इक्वल टू, अभी पहले हम एट्रीब्यूट लगाते आए ना, कभी href लगाया, कभी इमेज टैग को हमने कौन सा एट्रीब्यूट दिया था? src सोर्स एट्रीब्यूट दिया था, और हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट भी किया था ना, और भी ज़रा हमने वो सीखे थे। जैसे यहाँ पर हमने टारगेट वाला किया था, फिर टेबल वाली सारी क्लास की थी, उसमें हमने कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये सारे के सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। यानी ये एलिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए होता है। अच्छा, अब स्टाइल टैग, स्टाइल हमने एट्रीब्यूट लगाया, यहाँ पर आके हमने इसको क्या कहना है? कलर, ठीक है, कलर। अभी इसको हम कर देते हैं, यहाँ से आपको ये देखो ड्रॉप डाउन दे रहा, आप कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो। लेट से हम ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको यहाँ पर आके देखते हैं तो उसका वो कलर चेंज हो गया। ये सिंपल एक तरीका है। हर टैग के अंदर जब हम स्टाइल लिखेंगे, इस स्टाइल शीट को क्या बोलेंगे? इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन मतलब हर लाइन की स्टाइलिंग उधर ही लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। समझ लग गई बात की? अब इसके बाद दूसरा तरीका देखें। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरा तरीका है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट का मैंने क्या बताया था? जो HTML की फ़ाइल के अंदर ही हम लिखते हैं, बट वो लिखते हैं हम कहाँ पे हैं? हेड टैग के अंदर। कहाँ पे? हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर आप लोग यहाँ पर लगाओगे स्टाइल टैग, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल टैग, अब ये ज़रा डिफरेंस देख लेना, वहाँ पर स्टाइल हमने एंगल ब्रैकेट्स के साथ नहीं लिखा था, है ना। यहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट्स के साथ स्टाइल टैग लगाया, ओके। अच्छा, अब इसके दोनों टैग्स के दरमियान मैंने यहाँ पर क्या करना है? एंटर प्रेस करना है। अब मैंने स्टाइल लगाना है किसको? H1 को। अब देखना यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी आप लोगों ने बात को तवज्जो से सुनना है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अभी कोडिंग से हट के एक असाइनमेंट है, या हमारे पास काम है कि आपको ना 10 बॉक्सेस मिले, ठीक है। आप लोगों को टास्क ये मिला है कि 10 बॉक्सेस के अंदर ना हर बॉक्स का एक कलर है, और उस बॉक्स के अंदर आपने एक उसी कलर के बीन्स रखने या कोई उसके अंदर चीज़ें रखनी है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? उस कलर के जो है लाइक जो भी उसके रिलेटेड बीन्स होंगे या जो भी उसमें रखना, आप लोग ऐसे करोगे ना, पहले सेलेक्ट करोगे कि मैंने या तो रेड को सिलेक्ट करना है या ग्रीन को। पहले किसी एक कलर को आप उठा के उसके सेलेक्ट के लफ्ज़ पे यहाँ पे तवज्जो रखना कि, या फिर दूसरा मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि लेट से मैंने आप लोगों में से किसी एक को कोई टास्क देना है। सबसे पहले मैं उस बंदे को या उस स्टूडेंट को मुखातिब करूँगा ना। मुखातिब कैसे करेंगे? एग्जैक्टली नाम से, यानी उस बंदे को हम उसके नाम से पहले
बुलाएंगे या लिखेंगे या नाम से सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसको टास्क देंगे। ऐसे ही CSS में ये रूल लाजमी याद रखना है, आप लोग भूल जाएंगे और अक्सर लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले आपने जब भी किसी चीज़ को CSS लगानी है, आपने पहला ये रूल याद रखना है कि पहले मैंने इसको सेलेक्ट करना है। पहले इसको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लो कि सेलेक्ट बाय इट्स नेम, ठीक है। सेलेक्ट करना है हमने किसके ज़रिए? नेम के ज़रिए। अभी हम किस बंदे को सेलेक्ट करने जा रहे हैं? H1 को। तो H1 का नाम क्या होगा? H1, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लिखूँगा H1। अब एंगल ब्रैकेट्स वाला नहीं लिखना, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स तब लिखनी है जब हमने HTML लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने H1 को सेलेक्ट कर लिया। अब H1 को जब सेलेक्ट कर लिया, अब इसको क्या देना है? स्टाइल देना है ना, या अब इसको कोई टास्क देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप में से वो किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उसको हमने अब टास्क देने हैं, 3-4 टास्क देने हैं, या कोई भी उसको कहना है कि आपने ये करके लाना है। तो वो क्या करेगा? या हम क्या करेंगे, उसको लिख के दे देंगे ना, या हम कोई एक ब्लॉक बना देंगे उसके कामों का, ठीक है। ऐसे ही H1 को जो भी स्टाइल देना है, आपने वो लगाने से के लिए आपने यहाँ पर लगाना है करली ब्रेसेस। क्या लगानी है? करली ब्रेसेस। पहले क्या लगाया हमने? सेलेक्टर। अब इसको याद रखना है अपने फॉर्मूला को। पहले लिखना है सेलेक्टर। सेलेक्टर यानी जो सेलेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट को, ओके। अभी हमने किसके ज़रिए सेलेक्ट किया है? नेम के ज़रिए। H1 को सिलेक्ट कर ले। अब इसका जितना भी स्टाइल रखना है ना, वो हमने एक ब्लॉक के अंदर रखना है, और वो ब्लॉक क्या है? करली ब्रेसेस। अभी मैंने इसके दरमियान एंटर प्रेस किया। अब इसको क्या लगाना है? मैंने वही काम लगाना है, स्टाइल कलर लगाना है ना, कलर लगाते हैं। अब आपने यहाँ पर लिखा कलर, और लेट से मैं अब इस टाइम कोई और कलर दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये ब्लू वॉयलेट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, तो अब उसका कलर यहाँ से चेंज हो गया। लग गई समझ बात की? अब ये कौन सी स्टाइल शीट थी? हाँ जी, दोबारा सबका कलर चेंज हो जाएगा। सबका जब डिफरेंट चाहते हैं तो उसी के लिए हम सेलेक्टर्स डिफरेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लास में 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेम है, या लेट से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेम है। वहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंशिएटर होता है ना उनके नाम में। क्या होता है? फादर नेम। यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्टर को बाय इट्स फादर सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय इट्स पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। या ऐसे भी होता है कि समटाइम्स अगर किसी के 4-5 स्टूडेंट्स के नाम सेम है ना, हम उनको कोई निक नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, या कोई कोड भी दे सकते हैं। ऐसे ही इधर भी आप लोग कोई कोड दे सकते हैं। वो सारा आज हमने करनी है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए सिर्फ बेसिक CSS की इन डेप्थ नहीं जा रही, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कितने तरीक़ों से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी हम सीखते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, एक यहाँ पर ज़रा तवज्जो करिएगा। यहाँ पर H1 को मैंने कलर कौन सा लगाया? ब्लू वॉयलेट लेट से। और यहाँ पर मैंने कलर कौन सा लगाया था? लेट से स्टाइल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कलर लगाते हैं, लेट से ये लगा देते हैं, या कोरल लगा देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा गैस करें कौन सा चलेगा? कोरल चलेगा या ब्लू वॉयलेट चलेगा? कोरल। क्यों? अच्छा, ये वो वाला बाद में नहीं है, वो जो मैंने बात की थी वो CSS की बात की थी। चलेगा ये कोरल ही, लेकिन रीज़न ये नहीं है जो आप लोग कह रहे हो कि ये बाद में आ रहा है, ठीक है। बाद में आने वाला था वो जब हम CSS में सारी चीज़ें लिखेंगे, उसकी बात हो रही थी। यहाँ पर कोरल क्यों चलेगा? पहले चलो ये देख लेते। कोरल ही चल रहा है, बट कोरल यहाँ पर क्यों चलेगा? क्योंकि ये इन लाइन लगा हुआ है। दोनों स्टाइल शीट या 3 स्टाइल शीट में से तीनों की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन लाइन स्टाइल की, सबसे ज़्यादा इन लाइन की, ठीक है। यानी क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा करीब तर है उस टैग के या उस एलिमेंट के, ठीक है। ये इसलिए चल रहा है, ये हरगिज़ वो नहीं है कि ये बाद में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंस होती है इंटरनल स्टाइल शीट की। तीसरे नंबर पर होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। उसके बाद और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंस के अंदर रोल अपना किरदार अदा करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ तक समझ लग गई। अब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे चलें, इसी की एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएं।
फिर हम सारा काम एक्सटर्नल में किया करेंगे। और जो ज़्यादा अप्रोच करनी है, अब आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने करना कौन सा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड है, बेस्ट अप्रोच है, क्लीन अप्रोच है, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। यानी अलग CSS रखो, अलग HTML रखो, क्लीन रहेंगी दोनों चीज़ों का अपना अपना काम अलग अलग चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये HTML गर्ल्स वाली जो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम सारा काम अपने अलग CSS के फ़ोल्डर के अंदर करेंगे। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, फ़ोल्डर नहीं, फ़ाइल पर क्लिक करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर कह देता हूँ style.css। अब ये फ़ाइल कौन सी है, CSS की फ़ाइल है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .css। HTML की फ़ाइल की .html। इसमें अब हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आके मैं H1 को अगेन वही तरीका, पहले सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद करली ब्रेसिस, और फिर यहाँ पर हम कलर लगाते हैं, डोजर ब्लू लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कौन सा चल रहा है। अभी कोरल नहीं चल रहा, ठीक है। कोरल क्यों नहीं, सॉरी, ये डोजर ब्लू क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इनलाइन है। अच्छा, इनलाइन ख़त्म कर देंगे तो चल जाएगा। चलो लेट्स से ये मैंने ख़त्म कर दिया, अब कौन सा चलेगा, ब्लू वॉलेट चलेगा। ब्लू वॉलेट चल गया। अब मैं अगर ये भी हटा दूँ तो कौन सा चलेगा, ये तो चला ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे मैंने ये जानबूझ के मिस्टेक की है, क्योंकि आप लोग ये मिस्टेक करेंगे। आपने जब एक्सटर्नल फाइल बनानी है तो उसको अटैच भी करना है उस HTML फाइल के साथ, ये लाजिम है। आपने उसको लिंक भी लाजमी करना है, वरना इस HTML को नहीं पता कि मैं कौन सी CSS की फ़ाइल को अपने साथ अटैच करूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ही आना है, ये स्टाइल टैग में हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आना है, आपने लगाना है लिंक टैग। क्या लगाना है, लिंक टैग भी एक इंटरनल, सॉरी, इनलाइन टैग है, नहीं इनलाइन नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का क्या मतलब है, जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे ही क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने दो एट्रीब्यूट्स देने, एक आपने उस CSS की फ़ाइल का पाथ देना है, और दूसरा इसको बताना है कि तुम्हारा लिंक जो है एक स्टाइल शीट के साथ है। यानी आप इसको दोगे रेल मतलब रिलेशन, यानी आपके जो लिंक अभी हम लगा रहे हैं, जिस फाइल के साथ लिंक दे रहे हैं, उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, इज़ इक्वल टू, वो है स्टाइल शीट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, एस बड़ा हो गया, टी छोटा हो गया, या बड़ा हो गया, या जो भी है, ये नहीं चलेगा। सेम एज इट इज़ इसको लिखना, ठीक है। इसमें मिस्टेक की कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। रिलेशन इसका क्या है, स्टाइल शीट। उसके बाद आपने इसको क्या देना है, href का मतलब क्या है, पूरा हाइपर रेफरेंस, यानी इसको हमने लिंक देना है किसी फाइल के साथ। ये सब ने किया हुआ है ना href, ठीक है। यानी जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे या किसी चीज़ का, तो अब यहाँ पर हमने // करना है। तो ये देखो, ये मेरे पास style.css आ रही है ना, मैंने इसको अटैच किया, सेव किया, एंड वो डोजर ब्लू कलर उसको अप्लाई हो गया। लग गई समझ। अब इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ CSS का हमने क्या डिस्कस किया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। अभी ये कैस्केड समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब हम क्योंकि एक्सटर्नल में आ गए, यहाँ पर अब हमने वो काम करना है। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है, CSS की कितने तरीक़ों से हम अटैच कर सकते हैं, या कितने तरीक़ों से CSS अप्लाई कर सकते हैं। कितने तरीके हैं, कौन कौन सा, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी इंपॉर्टेंस होती है, एक्सटर्नल की नहीं, इनलाइन की। दूसरे नंबर पे इंटरनल की, तीसरे नंबर पे एक्सटर्नल की। शाबाश। अच्छा, अब हम सीखते हैं कैस्केड का क्या मतलब है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, या उसको भी चलो बाद में डिस्कस करते हैं। अब H1 को मैंने लाइन नंबर 1 2 3 पर कौन सा कलर दिया है, अभी मैं कहता हूँ कि इसको H1 को अगेन एक और कलर लगा देते हैं, ठीक है। अब इस टाइम हम लगा लेते हैं कोरल। दोनों में से कौन सा चलना चाहिए, हमने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा चलना चाहिए, कोरल। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये कोरल चल रहा है, ये वो वाला। अब यहाँ पर आपका वो जवाब है कि ये कोरल क्यों चल रहा है, क्योंकि ये कैस्केड है, ये बाद में आने वाली चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इस स्टाइल शीट के अंदर की बात है। लग गई समझ। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? फिर हमने
CSS ज़रा डिटेल में अब डिस्कस करना है। ऑल गुड जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हेड टैग के अंदर। सर आपने कहा कि हम कोई भी लेकर छोटा या बड़ा नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो एक केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने यहाँ पर कहा है, ये देखिएगा, लेट्स से मैं इसको करता हूँ, ये किया, ये वैसे रीड कर रहा है बट इसमें ना आपने गलती नहीं करनी है, सॉरी, styles.cs, ये देखें ये अब ऐसे गुम हो गया, ठीक है। यानी फ़ाइल का नेम अगर आपने रॉन्ग किया ना, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ों को मिस कर जाएगा। अभी मैंने एक सिर्फ एस चेंज किया, ठीक है, तो उसकी वजह से ये अक्सर चीज़ों को मिस कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये भी मिस कर दिया, रिलेशन भी मिस कर दिया, ठीक है, तो फिर भी ये नहीं चलेगा। लेट्स से अगर मैं फ़ाइल का नाम सही कर देता हूँ और रिलेशन नहीं लगाया तो वो फिर भी नहीं चलेगा। अब इसको वापस, अच्छा, जगह चेंज हो सकती है, जैसे पहले मैंने रिलेशन पहले लिखा हुआ था ना, अब बाद में लिख दिया तो फिर भी ये चलेगा, बट कोशिश करनी है आपने कि इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो केस सेंसिटिव वाली बात है ना, ये अक्सर चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी, क्योंकि ये हमारा काम सिर्फ लोकल पे चल रहा है। जब हम इसको सर्वर पे भेजते हैं ना, जब हम प्रोडक्शन में लाइव करते हैं, वहाँ पर जाके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सर्वर केस सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि यहाँ से ही कम से कम मिस्टेक करो, ताकि बाद में जाके सर्वर पर चीज़ें ख़राब ना हो। समझ लग गई बात की? अच्छा, अब ये हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो की, ये उतनी देर में लोड हो गया। तो ऐसे लेट्स से ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है, इसको मैं पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रीवियस काम वगैरह या जो भी मैंने काम किए हुए हैं वो सारे पड़े हुए हैं। जो मेरी स्किल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे चल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर और देखने चाह रहे हैं तो यहाँ पर व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो और प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर लोड हो जाते हैं। अभी इंटरनेट वगैरह स्लो है तो यहाँ पर चीज़ें, अब आप लोगों ने भी इस तरीके से अपनी सब लोगों की इंशाल्लाह हमने अच्छी सी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी कंप्लीट करनी है एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। उसके बाद एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हमने करने हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से वो सारी चीज़ें बनानी है। अच्छा, हम वापस चलते हैं। ये सिर्फ दिखाने का मकसद था कि अपनी कुछ क्लाइंट को, अगर लेट्स से क्लाइंट कहेगा कि आप अपना काम दिखाओ, आप अपनी सिंपल वेबसाइट भेजो, वेबसाइट से ही अगले बंदे को थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि हाँ इसने काम किया हुआ है, अपनी वेबसाइट के ऊपर किया है, तो इट मीन्स कि मेरी के ऊपर भी कर सकता है। और उस वेबसाइट, अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर अपने प्रीवियस काम भी दिखाओ, ठीक है। अगर अब यहाँ पर एक अक्सर आप लोगों के पास इशू आएगा कि सर हमने तो अभी तक किसी जगह पे काम ही नहीं किया, तो हमारे पास प्रीवियस वर्क कहाँ से आएगा? तो ये कैसे बना सकते हैं हम प्रीवियस वर्क? हाँ जी, हाँ जी, हम खुद से ही कोई प्रोजेक्ट पकड़ के, हम वो वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके उस तरीके से उनको लाइव करके यहाँ पर हम शोकेस करवा सकते हैं। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस तरीके से कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स और कुछ पर्सनल आइडियाज़ के ऊपर काम करके आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ लग गई बात की? चलें वापस चलते हैं इस जगह पे। अब यहाँ पे मुझे बता दो किसी के पास कोई कन्फ्यूजन, वरना हम फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें।